बिहार बिहारियत और बिहारीपन के बीच जब कोई वारदात बिहार में घटती है तो उस कहानी को सिर्फ उस वारदात के होने और नहीं होने पे ही नहीं समझा जा सकता। उस वारदात की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें अतीत के पन्नों को भी पलटना जरूरी है। बीते दिनों पटना का मरीन ड्राइव मामले में इस तरीके से चर्चा का विषय बन जाता है क्योंकि लगातार दो घटनाएं हमने मरीन ड्राइव पे ही देखा। बीते दिनों हमने वीडियो करके आप तक ये जानकारी भी पहुंचाई थी कि किस तरीके से प्रेमी और प्रेमिका के बीच कुछ ऐसा होता है कि गोलियां चल जाती हैं और फिर उसका अंजाम एक अलग अध्याय लिखता है। लेकिन इन सब के बीच बीते दिनों यानी कल इस तरीके से घटना निकलकर सामने आती, इसमें एक जो नाम, बड़ा नाम निकल के सामने आता है, उसका इतिहास जब हमने टटोलने की कोशिश की तो पता चला कि अतीत काफी लंबा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। लगातार क्राइम बीट पे बने रहते हैं और खबरों के बीच रहते हैं और इन सब के बीच जब मरीन ड्राइव का ताजा मामला वो समझने की कोशिश कर रहे थे या यूं कहें कि इतिहास के पन्ने को टटोलने की कोशिश कर रहे थे तो अभिषेक के सामने कुछ ऐसे चौंकाने वाले परिणाम निकलकर सामने आए जो सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अभिषेक, बीते दिनों मरीन ड्राइव पर एक और बड़ा मामला निकलकर सामने आया। प्रेमी प्रेमिका वाले वीडियो को हमने किया था और जनता तक पूरी जानकारी पहुंचाई थी, लेकिन ये वारदात क्या और इस वारदात के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, कल शुक्रवार था जी, समय 11 बज रहे थे। हाँ, शूटर शहनवाज कोर्ट जा रहा था। शहनवाज शूटर है जी, ऐसा बताया जा रहा है। शहनवाज शूटर है और वो कोर्ट जा रहा था। इसी दौरान पटना के मरीन ड्राइव यानी कि जेपी गंगा पथ, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र है जी, उसके पास का ये पूरा इलाका है। जब वारदात हुई थी तो स्कूटी से अपने दोस्त हाँ, कैफ के साथ जा रहा था जी, इसी दौरान पीछे से बाइक सवार दो अपराधी आते हैं, जी, अंधाधुंध गोली चलाते हैं। 20 सड़क पर बीच मरीन ड्राइव रोड पर भून दिया जाता है। काफी लंबे वक्त तक वो गिरा रहता है लेकिन उसे कोई अस्पताल नहीं ले जाता है। अंजाम क्या हुआ आपने देखा, गिरा रहता है, कोई ले जाने वाला नहीं रहता है। बाद में उसे ले जाया गया पीएमसीएच जहां उसकी मौत हो चुकी, खत्म हो चुका था कि गोली चलाई गई। 3 खोखा तो बरामद किया गया है, पुलिस ने मौके से 3 खोखा बरामद किया तो खूब गोलियां चली हैं मरीन ड्राइव पर और दहशत फैल गई। शूटर शहनवाज जी और इसका आपराधिक इतिहास है। कल हमने बताया था अभी खबर में कि कुख्यात का मर्डर हुआ है और मरीन ड्राइव पर इससे पहले भी करीब 10-12 दिन पहले प्रेमी प्रेमिका के बीच जो घटना हुई सब जानते हैं। उस घटना के बारे में हमने आपको बताया भी था। एक और बड़ी वारदात हुई है शहनवाज और इसका आपराधिक इतिहास है। कई मामले इस पर दर्ज हैं और सबसे बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं आपको कि नीलेश मुखिया हत्याकांड का भी ये आरोपी है। नीलेश मुखिया कांड, आपको पता है किस तरीके से नीलेश मुखिया किस तरीके से हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी वार्ड पार्षद बताई जा रही है सुमित्रा, उनके पति की हत्या कर दी गई थी। वो ऑफिस जा रहे थे, पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का पूरा मामला था। जब जुलाई महीने में 2023 जुलाई महीने में 31 जुलाई को घटना हुई थी और खूब गोलियां चली थी। बताया जा रहा है कि 7 गोलियां लगी थी। पटना में कई दिनों तक इलाज हुआ, इसके बाद दिल्ली में भी इलाज हुआ लेकिन मौत हो गई। अगस्त महीने में मौत हो गई उनकी और बड़ी वारदात हुई थी। उसमें नेपाल से लेकर कई झारखंड तक छापेमारी हुई थी। कई का नाम सामने आया था। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें गोरख राय का नाम सामने आया था, अप्पू और पप्पू का नाम सामने आया था। तो कई सारे अपराधियों का इसमें नाम सामने आया था और पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला था। उसी में मोहम्मद शहनवाज का भी नाम आता है जी। इसकी भी गिरफ्तारी की बात कही गई थी, इसकी भी गिरफ्तारी हुई थी, जांच हुई थी और ये बाहर था, कोर्ट जा रहा था, किसी मामले को लेकर कोर्ट जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने इसको भून दिया, अपराधियों ने भून डाला। और आपको बता दें कि इसको लेकर नीलेश की मुखिया, जो मुखिया नीलेश मुखिया, उनकी पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी पत्नी ने कहा है ये भी उस कांड में था, ये सब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और इन सब भी इन्होंने मिलकर मेरे पति की हत्या कराई और मुझे भी खतरा है, मेरी भी कभी भी जान जा सकती है, हमें डर के साए में रहना पड़ता है। और ये जो शहनवाज है ये शूटर है और घटना के वक्त था जब गोलियां चल रही थी, नीलेश मुखिया गाड़ी में थे, उस वक्त भी ये वहां पर मौजूद था। सीसीटीवी में भी इस बात की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है लेकिन बड़ा मामला सामने आया शहनवाज।
हमने आला अधिकारियों से ही बात की, तो इस पर कई मामले था। जी अभिषेक, आपने बात की पटना एसपी से, सिटी एसपी से बात की, पटना एसपी ने बताया इस पूरे मामले को लेकर कि कई मामले इस पर दर्ज थे, पुराना इसका आपराधिक इतिहास है और ये जेल भी जा चुका है, तो इस पर कई मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और इसके पीछे, घटना के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। और इन दिनों जो शहनवाज है वो जमीन के धंधे में भी जुड़ गया था। जमीन के धंधे में कितना पैसा है और जमीन के धंधे में बिहार में कितनी गोलियां चलती हैं आपको पता है। बिल्कुल, जगह जगह जमीन के धंधे में तो गोलियां चलती हैं। जमीन विवाद तो कहीं ना कहीं बिहार के साथ एक पूरक के तरीके से जुड़ा हुआ है और हम लोग लगातार देखते हैं कि जमीन विवाद में आपसी रंजिश इस तरीके से हावी हो जाती है कि एक परिवार वालों में ही कहीं ना कहीं जो देखे तो बड़ी परिवार में देखते हैं कि कलह हो जाता है। और इन सब के बीच अगर आप ये कहानी बता रहे हैं तो आप बड़ा खुलासा भी कर रहे हैं कि वो जमीन के मामले में भी लिप्त था। और लेकिन सवाल ये शहनवाज खाजेकला इलाका का बताया था, वहां पर भी इस पर कई मामले दर्ज हैं। जी लगातार, लेकिन सवाल ये नहीं कि वारदात हो रहा है मरीन ड्राइव पे, सवाल इसके आगे ये है कि लगातार 2 घटनाएं हमने 10-15 दिन के बीच देखा मरीन ड्राइव पे। क्या माहौल हो जा रहा है वहां पे, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं और आप लगातार। मरीन ड्राइव जो खूबसूरत जगह है, लोग घूमने जाते हैं। बिहार का मरीन ड्राइव, पटना का मरीन ड्राइव प्रसिद्ध जगह है। शाम में कितनी भीड़ रहती है, कितने स्टॉल लगते हैं, कितने को रोजगार मिलता है। लेकिन जिस तरीके से 2 बड़ी वारदातें हुई हैं, प्रेमी प्रेमिका का मामला तो चलो ठीक है, लेकिन हत्याकांड की जिस तरीके से वारदात हो रही है उससे सवाल उठेंगे। बिहार पुलिस के लिए भी चुनौती है कि मरीन ड्राइव पर पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी, गश्ती बढ़ानी पड़ेगी और मरीन ड्राइव को पूरी तरीके से सेफ रखना होगा कि लगातार जो घटनाएं ना हो। क्योंकि इससे पहले भी एक और घटना हम बता रहे हैं, दीघा के पास जो एम्स के सिक्योरिटी चीफ है उन पर भी गोलियां चली थी, उनकी गाड़ी पर गोलियां चली थी, तो वो भी मामला सामने आया था। तो मरीन ड्राइव पर गोलियां चल रही हैं और रफ्तार का कहर तो देखने को मिलता ही है, मरीन ड्राइव पर हादसे होते ही रहते हैं। तो ऐसे में बिहार पुलिस के लिए चुनौती है कि इसको रोकना है, इस पर लगाम लगानी है और देखना है आगे किस तरीके से इसमें जो भी अपडेट आता है। शहनवाज के हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश जो बताई जा रही है, जमीन का विवाद भी हो सकता है क्योंकि जमीन के धंधे से जुड़ा, जमीन के धंधे से पैसे कमा रहा था। ऐसे में कोई जमीन तो नहीं है, आपसी रंजिश की बात भी आ रही है। हालांकि ये नीलेश मुखिया हत्याकांड जो सबसे पटना का चर्चित मुखिया हत्याकांड, नीलेश मुखिया हत्याकांड था, साल 2023 की बात होगी, 2023 की बात है जी। हाँ, उसी साल चर्चित हत्याकांड है और इस हत्याकांड को लेकर सवाल उठे थे। पटना में किस तरीके से गोलियां चल गई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी, तो बड़ा हंगामा मचा था इस हत्याकांड को लेकर। और पुलिस इस पूरे मामले में, इनका भी नाम आया था, शूटर के रूप में आया था और अब शूटर का मर्डर हो गया, मतलब अपराधी का कोई भून दिया गया। तो बिहार में अपराधी गैंगवॉर भी हो सकती है। इसके पीछे क्या वजह है, किसने मरवाया, क्या बड़ा नाम हो रहा था, ये पता लगा पाना अभी शायद पुलिस अभी लगातार इस पे काम कर रही है और खोजबीन जारी है। लेकिन चूंकि अभिषेक आपने बात की थी सिटी एसपी से, क्या कुछ नया निकल कर सामने आया, थोड़ा सा उस पर गौर फरमाएं, क्योंकि आप बता भी रहे थे कि जब हम लोग बातचीत कर रहे थे 2-3 और मामले दर्ज भी हैं, ऐसा कुछ निकल कर कई मामले इस पर दर्ज हैं जी। खाजेकला हो जी, चाहे पटना के पाटलिपुत्र थाना हो, तो इन सब थानों में इस पर मामले दर्ज हैं जी। और ये शूटर भी बताया जाता है। शूटर मतलब अब शूटर क्यों हायर किया जाता है, हत्या के लिए हायर किया जी। तो क्या इसके पीछे वजह है कि आपसी रंजिश हो। हाँ। और इसके गैंग में तो जो इसका गैंग है इसमें कई लोग हैं, उस इलाके के कई लोग हैं जो लिप्त हैं जी। अब इसमें क्या विवाद हो गया हो आपसी गैंग वॉर में, या किसी से दुश्मनी हो, इसको लेकर भी पुलिस जांच में जुटी हुई है और जल्द इस पूरे मामले का पुलिस की ओर से दावा है खुलासा कर लिया जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और छापेमारी भी कर रही है। चूंकि अभिषेक आप लगातार क्राइम बीट को देखते हैं और बाइक से आए थे अपराधी और ये स्कूटी से जा रहा था जी, और इसके साथ दोस्त कैफे भी था। क्योंकि लेकिन आप देखते रहते हैं, अलग अलग मौकों पे आप घूमते हैं और जिस तरीके से क्राइम बीट को कवर करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामले और निकल कर सामने आते हैं क्या जिसमें ठीक इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, या फिर पटना में बीते 1-2 घटना को अगर हम ऐड ऑन करें तो हर बार नया ही कुछ हो रहा है। जैसे प्रेमी प्रेमिका वाला मामला हमने देखा, ये शार्प शूटर का मामला हमने देख लिया, हर दिन नए वारदात को नए तरीके से किया जा रहा है, ऐसा आप देख पा रहे हैं क्या? देखिए वारदात तो होगी, वारदात हो भी रही है हाँ। लेकिन पुलिस के लिए चुनौती है कि हथियार तस्करों पर रोक लगाना। और आप एक और खबर बता दें, हमने जब खबर दिखाई थी हथियार तस्करों पर पुलिस का एक्शन, तो एसटीएफ ने हथियार तस्करों पर एक्शन शुरू कर दिया है। अच्छा। और पटना से लेकर नालंदा तक खदेड़ा गया है। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में मुठभेड़ भी हुई है, हथियार तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 हथियार तस्करों को पकड़ा गया जिनके पास से हथियार भी बरामद है। वहीं अच्छा
बिहार पुलिस से लूटा हुआ हथियार गया के जंगलों से बरामद हुआ है और भारी मात्रा में नक्सलियों ने हथियार को, बिहार पुलिस का जो लूटा हुआ हथियार था उसे छुपा कर रखा हुआ था जंगलों में। तो हथियार के खिलाफ बिहार पुलिस एक्शन में है। ये तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जिक्र भी किया था कि किस तरीके से वारदात तो हो रहे हैं, लेकिन आपने सवाल भी उठाया था अभिषेक कि हथियार कहां से आ रहे हैं। और इस तरीके से अगर आप जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पे छापेमारी कर हथियार को पकड़ा जा रहा है, तो अपने आप में बड़ा बात है। इलाहाबाद सिटीज पे हमने जिक्र भी किया था और अंततः हमने देखा किस तरीके से वारदात को जिस हथियार से अंजाम दिया जा रहा है वो पकड़ा भी जा रहा है। फिलहाल अभिषेक लगातार बने रहते हैं, क्राइम बीट को देखते हैं और अलग अलग वारदात से जुड़ी खबरों को आपके बीच रखते हैं। हालिया मामला मरीन ड्राइव का था, जहां पे एक शार्प शूटर की घटना को हमने देखा किस तरीके से वो चीजें अंजाम हुई और नीलेश मुखिया हत्याकांड से भी ये कहीं ना कहीं कहानी जुड़ती दिख रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक थे जिन्होंने पूरी वारदात को आप तक पहुंचाया। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।